everyone, welcome to Miracle Education Platform. Myself Vaishnavi, I am going to teach you about biological basis of behavior. तो आप लोग अभी तक देखे होंगे कि साइकोलॉजी के बारे में जो कि पहले पार्ट में मैंने बताया है, पहले वीडियोस में मैंने बताया है आपको कि कुछ जो साइकोलॉजी चैप्टर थे, ठीक है ना, वो क्या है, दूसरे भी सब्जेक्टिव चीज़ों से रिलेट करता है, रिलेशन रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम देखते थे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है। इट मीन्स कि जो बायोलॉजी है वो हमारा क्या है, जैसे कि स्टडी ऑफ माइंड मैंने बताया था कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं कि एक स्टडी ऑफ माइंड है। तो स्टडी ऑफ माइंड हमारा किसका पार्ट है, माइंड हमारा बायोलॉजी का पार्ट है। तो यही है कि सबसे पहला एक सवाल उठता है कि हमें कभी ऐसा सोचा है आपने कि अभी जैसे हमें कभी गुस्सा आता है, मेरी जो खुशी होती है, कोई भी एक इमोशंस जब निकलता है तो वो किसके वजह से होता है, कहाँ से आती है। तो ये आंसर हमें जो है वो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका इंट्रो पार्ट क्या है, ठीक है। ओके, तो क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो इसका इंट्रो देख लीजिए। इंट्रोडक्शन हम देखते क्या है। ह्यूमन बिहेवियर is not only influenced by environment or learning, but also by our biological system, है ना। तो क्या ये कह रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए, जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट और लर्निंग, ठीक है, बट ऑल्सो बाय आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। कि जैसे अभी हम लोग साइकोलॉजी में पढ़े थे, जब इंट्रोडक्शन प्रॉपरली साइकोलॉजी का पढ़े थे, तो उसमें हम लोग देखते थे कि हमारा जो माइंड है वो किसकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमारा एक इन्वायरमेंट हम लोग देखते थे या फिर कोई चीज़ें नहीं सीखते थे, उसके बेसिस पे क्या होता था, चेंजेस होता था, इन्फ्लुएंस्ड होता था। बट अभी हमारा क्या है कि जो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग या इन्वायरमेंट के बेसिस पे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये टोटली इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हाउ क्या क्या है तो वो आगे देखते हैं हम लोग। एवरी थॉट, इमोशंस, feelings and action is controlled by every thought, emotions, feelings and actions is controlled by our body structures like। तो अभी हम देखते हैं पहला ब्रेन, नर्वस सिस्टम, और क्या हो सकता है, तो ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, और क्या हो सकता है, जीन्स एंड
हेरिडिटी, है ना, एंड और एक और क्या हो सकता है, तो लाइक सेंस ऑर्गन। ये सब क्या है, हमारा एक बायोलॉजिकल सिस्टम्स है ना, जो कि क्या करता है, हमारे सारे इमोशंस, जितने भी थॉट्स हम लोग सोचते हैं, जितना भी इमोशंस हमारा निकलता है, जो भी फीलिंग्स हम फील करते हैं, जो भी एक्शंस हम करते हैं, ठीक है, वो सब को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो वो सब का कंट्रोल हमारा बॉडी स्ट्रक्चर्स के द्वारा किया जाता है। और वो बॉडी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो सकते हैं, होते हैं बेसिकली, तो ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स एंड जीन्स एंड हेरिडिटी एंड लास्ट वन इज सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, नर्वस सिस्टम कैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, जीन्स वगैरह कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, सेंस ऑर्गन वगैरह कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक देख लीजिए, जो भी मैं लिखवाई जा रही हूँ वो सारा एक प्रॉपर नोट्स आप अच्छे से बनाइए कि आपको एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और मैं हर एक पॉइंट पे आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि कौन कौन सा पॉइंट या कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी अब जब तक नोट नहीं करोगे तब तक आप ये चीज़ को क्लैरिटी नहीं दे पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट आप लिखिए, देयरफॉर टू अंडरस्टैंड behavior, we must understand how the body and brain work together, and brain work together, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ओके, तो क्या ये कह रहा है कि therefore to understand the behavior we must understand how the body and brain work together, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, तो बेसिकली बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर कह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है सिंपल दैट कि जो हमारा बिहेवियर है, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर मस्ट अंडरस्टैंड, पहले हमें ये बिहेवियर को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो है, कैसे हमारा जो बॉडी है और हमारा जो ब्रेन है वो एक साथ काम करता है। कभी भी ऐसा तो आप नहीं देखे हो कि आपका ब्रेन काम कर रहा है बट आपका उसके चलते बॉडी काम नहीं कर रहा है। अगर आप देखते हो कि आपका एग्जाम है, किसी भी स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम है, एग्जाम के बाद आप क्या कर रहे हो, उस एग्जाम में आपको टेंशन हो रहा है ना, कि कैसा एग्जाम जाएगा कैसा नहीं जाएगा। अगर अभी जस्ट आपका सेमेस्टर हुआ है तो आप सेमेस्टर में देख रहे होगे कि एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होता है ना। वो नर्वस किसके वजह से, ब्रेन आपका क्या कर रहा है, हमारा जो नर्वस सिस्टम वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा रहा है, तो वहाँ बॉडी काम किया, सिस्टम काम किया हमारा, प्लस हमारा ग्लैंड्स वहाँ क्या रिलीज कर रहा है, तो हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है। क्यों के लिए, क्योंकि एड्रेनलिन जो ग्लैंड है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग होने लग जाता है। क्योंकि जब भी आप खुद भी रियलाइज करो कि जब भी एग्जाम्स होते हैं, स्टूडेंट का एग्जाम्पल है, जब भी एग्जाम्स होते हैं आप नर्वस होते हो, जिसकी वजह से एग्जाम से पहले भी देखोगे तो आपको पसीने आने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका माइंड है वो ओवर ड्यूटी कर रहा है, लाइक ओवर थिंकिंग कर रहा है, उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है कि ये कैसा जाएगा एग्ज़ाम, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, वैसे बच्चों का भी क्या होता है, प्रेशर बहुत रहता है। जो बच्चे बीच वाले रहते हैं, लाइक उनका प्रिपरेशन थोड़ा है और थोड़ा नहीं भी है, उनको तो और टेंशन होता है। प्लस एक जो उनका पता है कि एकदम ही हम प्रिपरेशन नहीं किए, उनका भी एक अलग तरीके का क्या होता है कि टेंशन बना होता है, जिसकी वजह से क्या उनको पसीने आने लगते हैं कि कैसा जाएगा, और जिसकी वजह से उनका हार्ट बीट क्या हो जा रहा है, फास्ट हो जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या ये यहाँ पे क्या है, एक होल सिनेरियो आपको दिख रहा है कि आपका जो थॉट है, आपका जो फीलिंग है, उसके साथ में कौन वर्क कर रहा है, तो आपका पूरा बॉडी सिस्टम भी यहाँ पे साथ में वर्क कर रहा है।
सिर्फ आप एक काम कर रहे हो, क्या? सोचने का, नहीं दौड़ने का, नहीं भागने का, नहीं चलने का, नहीं कोई काम नहीं, ना डांसिंग कर रहे हो, ना नथिंग, सिर्फ आप एक बैठ के सोच रहे हो। बैठ के सोचने में आपका पूरा होल बॉडी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की जो आपका ब्रेन है और आपका जो बॉडी है वो कैसे एक साथ वर्क करता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लैरिटी हो चुका होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिकली इसका एक अगर मीनिंग हम लोग देखेंगे तो देखिए, our behavior is the result of biological process processes happening inside our body। ठीक है, तो क्या एक जस्ट एक शॉर्ट मीनिंग के हिसाब से समझिए कि जो हमारा बिहेवियर है, आवर बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड कॉमा लाइक हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। क्या जो भी हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो हमारे बिहेवियर के द्वारा, बिहेवियर जो है हमारा वो रिजल्ट दिखाता है कि इसका रिजल्ट तो लाइक बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे हो रही है और हमारे बॉडी के अंदर क्या बेसिकली हो रही है। जैसे आपको बताया कि हमारा क्या, हमारा बिहेवियर में दिख रहा है कि हम डरे हुए हैं एग्जाम्स को लेके, प्रेशर है, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है वो हमारा रिजल्ट दिख रहा है कि हम कैसे किसी चीज़ को हमारे बॉडी के अंदर वो कंटिन्यू काम कर रही है। हमारा बिहेवियर के वजह से ही हम अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझते हैं, प्लस हमारे बॉडी के इनसाइड क्या हो रही है उसको समझते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको? इसका एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख भी सकते हो। सेम एग्जाम्पल है कि जब भी हम डरते हैं, व्हेन वी आर स्कैर्ड। ठीक है, अब रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, आप किसी भी रीजन से डर सकते हो। ठीक है, व्हेन वी आर स्कैर्ड, हार्ट बीट्स, आई एम सो सॉरी, हार्ट बीट्स fast because hormones and nerves become active। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल कि व्हेन वी आर स्कैर्ड हार्ट बीट्स बिकम्स फास्ट। ओके, यहाँ पे आप डाल सकते हो बिकम्स फास्ट, हार्ट बीट फास्ट, सॉरी आई एम सिकम, नहीं भी लिखेंगे आप लोग तो चलेगा। तो व्हेन वी आर स्कैर्ड हार्ट बीट्स फास्ट बिकॉज हार्मोन्स एंड नर्व्स बिकम्स एक्टिवली। क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ से डरते हैं, कोई भी काम, गलत काम भी करते हैं अगर कुछ, तो हम लोग डरते हैं, तो क्या होता है उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा पूरा बॉडी अलग सा सेंसेशन प्रोवाइड करता है, देखने को मिलता है। तो हार्मोन उस टाइम रिलीज होता है जिसके वजह से क्या होता है, हम हार्मोन्स और जो नर्व्स होते हैं प्रॉपरली एक्टिव हो जाते हैं कि इसको कुछ तो हुआ है, इस पर्सन को कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरा एक्टिव हो जाते हैं, सिग्नल्स देते हैं, एंड जो पर्सन होता है वो डरना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़े थे, ब्रेन। तो ब्रेन में हम देखेंगे, ब्रेन हमारे साइकोलॉजी से कैसे को रिलेट करता है, बेसिकली ब्रेन हमारा क्या वहाँ काम करता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो द ब्रेन इज द सेंट्रल कंट्रोल,
controlled center of the body. There is control. ओके ओके, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. लाइक जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, हमारे बेसिकली सेंटर ऑफ द बॉडी, लाइक जो भी हमारा कोर है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारा. अब इसमें क्या क्या फंक्शंस इसके क्या क्या हैं, तो बेसिकली फंक्शंस यहाँ हम लोग देखते हैं. फंक्शंस क्या क्या है, तो फंक्शंस है इसके पहले कि थिंकिंग, ये सब क्या है, इनके कोर्स हैं, लाइक सेंटर ऑफ द बॉडी. ठीक है, जो ये सेंटर ऑफ द बॉडी है उसको क्या करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. जिसमें पहले क्या क्या है, थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी. ठीक है, एंड मेमोरी. नेक्स्ट है आपका इमोशंस. इमोशंस में आप जान ही रहे हैं हमारा कैसा इमोशंस होता है, तो लाइक हैप्पी है ना, सैड, एंग्री. अब एंग्री का मेरे को इमोजी बनाने नहीं आ रही भैया, सॉरी. सो फियर. ठीक है, और किस में देखने को मिलता है, तो लाइक मूवमेंट ऑफ हैंड्स, लेग्स. ठीक है, फिर ब्रीदिंग. ब्रीदिंग या हार्ट बीट. ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि द ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. जो हमारा ब्रेन है वो हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है. अब ब्रेन फंक्शंस क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ कंट्रोल किस किस चीज़ों पे रखता है, वो चीज़ है. तो लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, ये हमारा ब्रेन इस काम करने में, इन सभी काम करने में हेल्प करता है. प्लस इमोशंस को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. किसी का इमोशंस बहुत हैप्पी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, अरे जितना है उतना ही हंसो, ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए. लेकिन क्यों बोलते हैं, ऐसा होता ना कि सबका हंसी बंद हो गया, तुम्हारा बहुत आ रहा है, तो हम वो किसी किसी का कंट्रोल नहीं होता है. तो लोग, जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना इमोशंस पे एक टाइम के लिए कंट्रोल करते हैं. इट डजंट मीन्स कि जो सैड है वो ही कंट्रोल करता है. जो हैप्पी भी होते हैं वो भी अपने एक्साइटमेंट मोड को थोड़ी देर के लिए शॉर्ट करते हैं, लाइक कंट्रोल करते हैं. कोई चीज़ को सैड, एंग्री, फियर, ये सब क्या है, हमेशा हम इन सब चीज़ को कंट्रोल करना भी चाहिए. और यही सारी जो हमारा ब्रेन है इन सभी को कंट्रोल यही करता है. ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स. जब तक ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचेगा तब तक क्या, ब्रेन इस चीज़ को फॉरवर्ड करेगा, चीज़ों को नहीं करेगा. तो वही है, मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स में भी ब्रेन का मेन रोल होता है. लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट को भी हम लोग का जो ब्रेन है वही इसको कंट्रोल करता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को. तो मेन नेक्स्ट देखेंगे मेन पार्ट्स जो है वो कौन कौन सा पार्ट्स है हमारा ब्रेन में. जैसे ब्रेन में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो उसमें कौन सा पार्ट किसको हैंडल कर रहा है, बेसिकली किसको कंट्रोल कर रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे. तो पहला है सेरेब्रम. ठीक है, सेरेब्रम काम क्या कर रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ थिंकिंग में हेल्प कर रहा है. थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, है ना. तो ये सब वो क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है. और इसमें और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं मेमोरी के बाद इंटेलिजेंस. जो हमारा IQ पावर जिसको हम लोग बोलते हैं वो इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. यही हमें हेल्प करता है IQ पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में. प्लस और पर्सनालिटी. ठीक है, ये सब क्या है, सेरेब्रम जो है वो हमारे पार्ट माई ब्रेन का पार्ट है. यही इन सारी चीज़ों को क्या करता है, एक तरीके से हैंडल करता है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, सेरेबेलम. ठीक है, सेरेबेलम क्या है, सेरेबेलम,
तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, क्या है हमारा, ये किसको हैंडल करता है, तो लाइक बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को। तो कैसे ये चीज़ें, अगर हम नॉर्मली यहाँ से अगर ऐसे चल भी रहे हैं, ये हाथ को कैसे मूव भी कर रहे हैं, लाइक कोई चीज़ अगर हमें हाथ में दे दिया जा रहा है तो कैसे बैलेंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का कौन हैंडल करता है, तो सेरेब्रम जो है वो बैलेंस और किसी भी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने में, हमारे जो ब्रीदिंग स्टाइल है उसको भी कोऑर्डिनेट करने में यही हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका यही, हम यहाँ पे एक और है मेडुला। तो मेडुला का क्या काम है, किसको हैंडल करता है, तो बेसिकली बेसिक लाइफ फंक्शंस को ही ये हैंडल करता है, जो कि क्या है हमारा बेसिक, सबसे बेसिक हमारा क्या है, ब्रीदिंग। ये हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, मतलब हम सांस लेते हैं और ये इसको हैंडल करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को कि मेडुला क्या काम, सेरेब्रम क्या काम कर रहा है, तो थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी को क्या कर रहा है, ये हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, चीज़ों को आगे हेल्प करता है काम करने में। सेरेब्रम का क्या काम हो रहा है, तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हमारे लाइफ में कैसे करते हैं, हमारा बॉडी कैसे कर रहा है, हम साइकोलॉजिकली कैसे किसी चीज़ों में अगर काम कर रहे हैं तो उसको कैसे बैलेंस कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, तो वो सेरेब्रम कर रहा है। मेडुला का काम क्या हो रहा है, तो जो भी हमारा बेसिक फंक्शन है लाइफ का, लाइक ब्रीदिंग, उसको ये क्या कर रहा है, करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इसको ही हम यहाँ पे बोलेंगे कि इफ़ ब्रेन डैमेज, अगर ब्रेन डैमेज हो जाता है, इन सम केसेस ब्रेन डैमेज हो रहा है, हो गया किसी भी कारण से, एक्सीडेंट हो, चाहे वो जेनेटिकली उनको कोई प्रॉब्लम बच्चे से हो, तो उनका बिहेवियर में क्या देखने को मिलेगा, बिहेवियर में उनको चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप एकदम माइंड में डाल लीजिए कि अगर ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिकली अगर आपका जो बिहेवियर है वो ऑल पर्सन सेम रहेगा, अगर ब्रेन यहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है हमारे साइकोलॉजी में किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी दिमाग से काम कर रहे हैं और उसमें अगर हमारा पूरा होल बॉडी सिस्टम काम कर रहा है, इट डजंट मीन्स कि हमारा होल बॉडी अगर कोई भी पार्ट अगर कोई डैमेज होता है तो हमारा जो बिहेवियर है या जो हमारा साइकोलॉजिकल माइंड है वो सेम ही रहेगा जो कि नॉर्मल पर्सन का हो। नहीं, जिनका भी अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम है तो उनके पूरे फिजिकली वो डिफ्रेंशिएट उनको दिखेगा, लोगों को आपको दिखेगा कि अगर दो पर्सन किसी को रखते हैं, एक का साइकोलॉजिकली माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है तो उनका होल जो फिजिकली फिजिक होता है ना, फिजिक, वो भी क्या हो जाएगा, उनका थोड़ा ना थोड़ा उनका बिहेवियर में गड़बड़ देखने को मिलेगा। अगर उनके फिजिक में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो उनके माइंड पे भी उस चीज़ का असर होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम, अभी ब्रेन आप लोग देख लिए हैं, नेक्स्ट आप देखिए नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में लिख लीजिए, नर्वस सिस्टम works like communication, कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है हमारा जो पढ़ाने का पर्पस है वो क्या है कि कॉन्सेप्ट चीज़ों का क्लियर होना चाहिए। कोई अगर लेंदी हम आपको लिखवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि लेंदी होने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो शॉर्ट में आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए, इसके लिए हम ये शॉर्ट फॉर्म्स मैंने यूज़ किया है। तो लाइक जस्ट एक नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क किसके लिए करता है, लाइक किसका वर्क करता है, तो लाइक कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए वो वर्क करता है। ठीक है, अगर जो आप देखते हो कि नर्वस सिस्टम बहुत जगह आप लोग सुनते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका
पैर मूवमेंट भी कर रहा है तो, या फिर सामने से सांप आ रहा है तो कैसे लोग हट जाते हैं, भाग जाते हैं, रिएक्शंस क्यों दे? क्योंकि आपको पता है, आपका दिमाग वहाँ सेट है कि सांप जो है वो क्या करता है, काटता है चीज़ों लोगों को, और काटने से इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। आप देखते हो सुई चुभाते से भी हमको दर्द होता है, जब वो दर्द का एहसास है इट मीन्स हमारा सिग्नल वहाँ तक जा रहा है, इट मीन्स एक टाइम के बाद क्या होता है कि लोग सुई चुभ गया या तो उनको पता है कि अच्छा ये जो निडल है इससे चुभने से दर्द होता है, तो नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ें आपको दिखेगी भी तो ऑलरेडी आपका जो ब्रेन है वहाँ तक, जो आपका नर्वस सिस्टम वो ब्रेन तक आपको सिग्नल पहुँचा देगा कि ये इसको फिर से मेरे को दर्द होगा, तो लोग क्या करते हैं उस टाइम में हटने लगते हैं। उसी तरीके से सांप का भी हो जाता है कि लोग तुरंत भागने लग जाते हैं या मारने लग जाते हैं, कि जिसकी वजह से लोग की मौत भी हो जाती है। तो वो एक डर बैठ जाता है हमारे दिमाग में। तो जो डर है वो क्या है, साइकोलॉजिकली माइंड से हम सोचे हुए हैं, और वो हमारा कहाँ सिस्टम वो वर्क कैसे कर रहा है, तो वो वर्क हमारा नर्वस सिस्टम के हेल्प से कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैरियर मैसेज, जैसे ये क्या है ना कि कम्युनिकेशन नेटवर्क है, कि हमारा बॉडी और माइंड में जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो अब हम देखते हैं, पहले एक बार समझते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे है। तो लाइक आप देखते हैं ना कि बहुत जगह पे, अब ये बेसिकली क्या है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हमारा साइकोलॉजी में कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम कर रहा है, और ये बायोलॉजिकली भी नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क का ही काम करता है। अगर आप देखोगे, अब जैसे हम लोग साइकोलॉजी में इमोशंस के बारे में और फीलिंग्स के बारे में जानते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारे माइंड में क्या है कि हम किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा उदास है, मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा उदास हैं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल बार बार क्या पहुंचाता है कि आपका एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, आप फेल हो गए, लाइक वो हमारे फीलिंग्स में अब कंटिन्यू आ रहा है। अब अंदर से क्या है, जो हार्मोन्स है वो क्या रिलीज़ हो गया कि लाइक आप सैड वाला, ठीक है, आप सैड हो, अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हो, तो जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, हर एक चीज़ों में एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है। कि अगर जैसे सैड हो तो लोग पे आप बात तो करना नहीं चाहोगे, फिर वो बात नहीं करना चाहोगे तो आप लोग से दूर होगे, दूर लोगों से होगे तो आप सोशली आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना नहीं पसंद कर पाओगे, और एक टाइम के बाद वो चीज़ आपके लिए डिप्रेस्ड होते चली जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं वो क्या क्या कैरीज करता है। तो बेसिकली इट कैरीज मैसेजेस तो पहला हम क्या देखते हैं कि फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मैसेज कहाँ से कहाँ तक पहुँचाती है, तो बेसिकली ये ब्रेन से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी ये क्या करती है, मैसेजेस को कैरी फॉरवर्ड करती है। एंड क्या है, फ्रॉम बॉडी बैक टू ब्रेन। अब आप कह रहे होंगे कि मैम आपने पहले बोला कि ब्रेन से ये लेके बॉडी तक, अब बोल रहे हैं आप बॉडी से लेके ब्रेन तक कैसे जा रहा है। तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ब्रेन में हमारा ये फिट है कि एग्ज़ाम है, क्या है, फेल हो जाएंगे तो दिक्कतें हैं। इट मीन्स हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि एग्ज़ाम है कल, पढ़ो, लेकिन वहीं पे क्या हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ब्रेन हमारा माइंड काम कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में सेंसेशन हो रही है, टेंशन हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम जो है वो पास होने से अच्छी बात है और फेल होने से ख़राब बात है ना, तो आप क्या करते हो, तो बेसिकली आपका जो माइंड है वो समझ गया कि एग्ज़ाम है कल, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अब कैसे भी पढ़े, हंस के पढ़े चाहे रो के पढ़े, हमको तो पढ़ना है। तो हमारा बॉडी पूरा जो डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, वहाँ तक पूरे सिग्नल्स प्रोवाइड हो जाती है, हम उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर हमारे बॉडी के थ्रू दिखना शुरू हो जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे एक बात है कि बॉडी बैक टू ब्रेन,
बॉडी जो है वो बैक टू ब्रेन कैसे जाएगा? अगर इन सम केसेस आपके हाथ में इस तरीके से चोट लग जाती है या कहीं कुन्नी लग जाती है, ठीक है, ये कॉर्नर से लग जाती है, तो कैसे पूरा बॉडी में सेंसेशन लगता है, हाथ तो अब काट के फेंक दो, जस्ट फ्यू सेकेंड्स के लिए आपको लगता है कि हाथ काट के फेंक दो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ब्रेन तक सिग्नल कौन पहुँचाया? आपकी बॉडी में चोट लगा तो वो सिग्नल कौन पहुँचाया? डायरेक्ट ब्रेन तक ब्रेन अपने आप जान जाएगा? नहीं, जब तक उसको नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल नहीं पहुँचाएगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमको चोट किस चीज़ों से लगा, चोट लगा या नहीं लगा। आप बैठे रहते हो, चींटियाँ कभी कभी जो छोटी छोटी चींटियाँ होती है वो चलती है बॉडी पे, तो कभी कभी नहीं पता चलता है, ठीक है, तो कभी कभी कहीं भी जाके वो क्या कर रही है, काट ले रही है। अब अचानक से जब काटती है तो तुरंत सिग्नल जाता है कि कुछ काटा। आपको जब नॉलेज होता है किसी चीज़ों के बारे में, काटा, तो काटा इसमें कहाँ काटा को, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, लहर हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, आपके ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, ठीक है। तो यही बात है कि कुछ चीज़ें ब्रेन में हमारे चलती है, उसकी वजह से पूरा बॉडी पार्ट में इफेक्ट देखने को मिलता है या इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, बिहेवियर में देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में ऐसे घटना घटती है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में वो चीज़ सिग्नल पहुँचने के बाद उस चीज़ों के बारे में हम सोचना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स, ठीक है, फटाफट टाइप्स देखते हैं। तो पहला टाइप हम देख रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये क्या काम करता है, तो लाइक ये ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ पे किसके वजह से हेल्प है, तो वहाँ पे हमारा माइंड और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे ऐड ऑन होते हैं, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किसमें, वो नर्व्स कहाँ होते हैं, तो वो नर्व्स हमारा आर्म्स और लेग्स में होता है, जो कि हमें कोई भी मूवमेंट करने में, सिग्नल पहुँचाने में हेल्प करती है। कि अगर हमें सामने से आग दिखता है तो हमारे पास वो सिग्नल देता है कि हाँ ये हमारा ब्रेन माइंड जो है वो सिग्नल देता है कि ये आग से आपका हाथ जल सकता है, तो तुरंत आग में जाने से पहले आप क्या करते हो, हाथ हटा लेते हो, तो वो सिग्नल्स जो है वो आपके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। प्लस सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जिसके वजह से वो आपको हेल्प करती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप एक देख लो, CNS जो है वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देख रहा है, और PNS जो है वो आपके नर्व्स जो आर्म्स और लेग्स में है उसको देख रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे टच, सिंपल, एक बार आपको मैंने पहले आग के बारे में बताया, तो लाइक टच नॉट स्टोव, स्टोव को नहीं छूना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो तुरंत क्या सिग्नल पहुंचा रहा है कि मैसेज को है, मैसेज जो है वो तुरंत आपके नर्व्स जो है आपको पहुंचा रहा है ब्रेन तक, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि अपना हाथ जो बैक कर लो, इट मीन्स टच
नॉट स्टोव। लाइक स्टोव को जब आपका दिमाग पता है कि हाँ वो स्टोव नहीं छूना है, लेकिन उसी को नहीं छूने के लिए आपका तुरंत क्या करता है, हाथ बैक कर लेता है, ठीक है। आग जल रही है, वहाँ तक देखने तक आपका हाथ जा रहा है और तुरंत मैसेज पहुँचा कि इसमें तो इसको टच नहीं करना है, इसलिए आपका तुरंत हाथ क्या हुआ, वापस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्मोन, ठीक है। हार्मोन, हार्मोन कैसे हुआ करता है, तो ये देख लीजिए यहाँ, हार्मोन्स आर chemical messengers produced by glands basically, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है इसमें, जैसे कि इसको अफेक्ट करता है, तो दे अफेक्ट्स तो पहला क्या है, मूड, स्ट्रेस, ग्रोथ, स्लीप एंड इमोशंस। सिंपल क्या है कि हार्मोन्स जो है वो एक केमिकल, क्या है, एक केमिकल मैसेंजर्स है जो प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड। वैसे केमिकल्स जो कि ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और वो हार्मोन्स है, ठीक है। उसी केमिकल्स को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। उस केमिकल की वजह से हमारे एक मैसेंजर बनता है, मैसेंजर बन के हमें उस चीज़ों का एहसास होता है। तो वो किस चीज़ों को अफेक्ट करता है, तो बेसिकली मूड को अफेक्ट करता है। जब भी आप देखोगे फीमेल्स को भी होता है कि पीरियड्स के टाइम पे उनको हार्मोनल चेंज बहुत सुनते हैं आप लोग, है ना। तो हार्मोनल चेंज में क्या होता है कि पीरियड्स के फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, तो हर दिन का जो मूड है वो स्विंग्स रहता है, लाइक चेंजेस रहता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे मूड हो गया, स्ट्रेस हो रहा है, हार्मोन चेंज होने से स्ट्रेस भी डेवलप होता है। किसी चीज़ का हार्मोन्स की वजह से आपका ग्रोथ में भी आप देखते हो ना कि हार्मोन्स डेवलप्ड हो रहे हैं, निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो हेयर ग्रोथ है बहुत जगह होता है, तो ग्रोथ आपका हाइट ग्रोथ हो रहा है, हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ भी होता है। स्लीपिंग पैटर्न भी आपका क्या होता है, वहाँ पे देखने को मिलता है, हार्मोन्स की वजह से अफेक्ट करता है। इट मीन्स ये इन अ गुड वे भी अफेक्ट करता है, इन अ बैड वे भी अफेक्ट करता है। इमोशंस आप लोगों को पता ही है कि अगर मूड स्विंग्स होंगे तो इमोशंस भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, आपके बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए आप। एड्रेनलिन व्हेन वी आर स्कैर्ड, व्हेन वी आर स्कैर्ड और एक्साइटेड, ठीक है। जो ये हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन जो क्या करता है कि जब भी हम स्कैर्ड होते हैं तो ये रिलीज होता है, आइदर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे जिसमें पूरा बॉडी एक्टिव हो जाता है, तो उस टाइम ये एड्रेनलिन एक होता है हार्मोन है, वो उससे वो रिलीज होता है। एंड आफ्टर डेट हमारा स्कैर्ड, ये किस टाइम होता है, तो स्कैर्ड के टाइम और एक्साइटेड होते हैं तब होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। एक देखते हैं हम लोग जीन्स देखते हैं, ठीक है। जीन्स सभी लोग जानते हैं कि पेरेंट्स के थ्रू हमारे बॉडी में आता है। इट मीन्स इसका कोई अलग से चीज़ें नहीं होती। कुछ जीन्स आपका खुद का अपना डेवलप्ड होता है, बट जीन्स अगर हम डिनोट करें तो वो हमारे पेरेंट्स से बच्चे में उनका जीन्स आता है, ठीक है। तो सिंपली इसको हम एक जीन्स आर passed from parents to children,
ठीक है, ये तो क्लियर है आप लोग सभी को पहले से कि जो जीन्स होता है वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे चिल्ड्रंस, जो भी चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर ट्रांसमिट होता है। जीन्स बेसिकली है क्या, तो उनके कुछ पार्ट्स हैं वो बच्चे से भी मैच हो जाते हैं, कुछ उनके बिहेवियर्स जो होते हैं वो भी उनके बच्चे में ट्रांसमिट हो जाते हैं। वो किसकी वजह से, क्यों बोलते हैं अरे ये पापा जैसा दिखता है, ये मम्मी जैसा दिखती है, ये सब आप लोग देखते हो ना घर में, अगर नया बच्चा पैदा होता है इसका कान दादा जैसा है, इसका आँख मौसी जैसा है, बुआ जैसा है, मतलब वो क्या डिस्क्राइब करना शुरू कर जाते हैं लोग कि ये इसकी तरह दिख रहा है, ये इसकी तरह दिख रहा है, तो वो किसी, इसका लक्षण पूरा पापा पे गया है, इसका लक्षण पूरा मम्मी पे गया है, इसका लक्षण पूरा इस पे गया है, उस पे गया है, क्यों बोलते हैं, तो बेसिकली है इसी वजह से बोलते हैं। और ये होता भी है, ऐसा नहीं है कि लोग जस्ट एज्यूम करते हैं। बहुत लोग आप तो देखते हो कि एकदम माँ जैसा है, जो जैसी माँ है एकदम सेम टू सेम बेटी भी वैसी ही है। देख ही रहे, रवीना टंडन हो गई, उनकी बेटी एकदम उन्हीं की तरह दिखती है। फिर सारा अली खान अपनी माँ की जैसी ही दिखती है। तो बेसिकली क्या है कि उनका जो जीन्स है वो पेरेंट्स का जो जीन है वो चिल्ड्रन में पास्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये किस किस चीज़ों में देखने को मिलता है, तो ये दे डिसाइड, इट मीन्स जो जीन्स है वो कहाँ कहाँ डिसाइड करते हैं, क्या क्या चीज़ों में डिसाइडेड होता है बेसिकली। तो पहला हाइट, हाइट भी हमारे पेरेंट्स के ऊपर जाता है। फिर बॉडी स्ट्रक्चर भी पेरेंट्स जैसा हमें देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी का 40% है तो किसी का 60% एकदम मैच ही कर रहा हो, किसी के एकदम 10% ही मैच करता है, बट जीन्स ट्रांसमिट होते हैं, ये रियल है, और कुछ ना कुछ बिहेवियर उनका उनके पेरेंट्स से मैच होता ही होता है। ठीक है, उसी तरीके से इंटेलिजेंस, फिर आप देखोगे पर्सनालिटी, फिर सम बिहेवियर। ठीक है, कैसे है कि ये कहाँ का, तो हाइट जो है वो भी पेरेंट्स जैसा बच्चों में मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। बॉडी स्ट्रक्चर भी उनके पेरेंट्स के थ्रू के जैसा ही देखने को मिलता है। प्लस इंटेलिजेंस, जो उनका आईक्यू पावर भी होता है वो किसी किसी का अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है। इवन अगर उनका कुछ ज़्यादा अच्छा है तो उनका कुछ इनहिबिट हुआ और उसके बाद कुछ खुद का भी डेवलप होता है। ठीक है, प्लस पर्सनालिटी पर्सनालिटी भी जो है वो उनके पेरेंट्स के ही जैसा कुछ ना कुछ पार्ट्स आता है। प्लस जो बिहेवियर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि बिहेवियर भी पेरेंट्स के जैसा आता है। ये समटाइम्स ये भी कह सकते हैं कि लोग जो इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे इन्वायरमेंट में उनका बिहेवियर उसी तरीके से डेवलप होता है, बट उनके पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ पार्ट्स उनका जो बिहेवियर का है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इफ पेरेंट्स आर calm, ठीक है, चाइल्ड में बी काम। ये तो खैर कहने वाली बात है, काम की जगह एंग्री बोलना चाहिए। बेसिकली क्या है ना कि जब हमारे पेरेंट्स, अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं तो मे बी उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी किस्म के होंगे, उसी स्वभाव के पैदा होते हैं। बट आज के डेट में, आज जेनजीज जो हम लोग कहलाते हैं, उनमें क्या होता है, काम की जगह एंग्री डाल दीजिए कि अगर पापा के अंदर या मम्मी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं तो वो बच्चे के अंदर भी गुस्से वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो कामनेस तो बहुत कम हो चुका है, एंग्री मोड या फिर हाइपर मोड जो है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, सेंस ऑर्गन, ठीक है, तो सेंस ऑर्गन यहाँ पे अरे यार फिर से बोलना पड़ेगा नहीं, हाँ हाँ, ओके, सेंस ऑर्गन, लास्ट वन इज सेंस ऑर्गन। हम यहाँ देखते हैं तो आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड
skin help us react to the world. तो बेसिकली इतना जानिए कि जो हमारा आँख है, कान है, नाक है, टंग जो है, हमारा स्किन जो है, वो हमें कोई भी जो भी सॉरी यहाँ वर्ल्ड होगा, जो वर्ल्ड्स है, जो भी एरिया में हम जहाँ भी रहते हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये सब क्या करता है, किसी उन सभी चीज़ पे, किसी भी काम चीज़ों पे, खुद का पर्सनल हो, किसी का सोशली हो, कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उस पर कैसे हमारा रिएक्शंस निकलेगा, कैसे हमारा बिहेवियर निकलेगा, ये सेंस ऑर्गन के थ्रू ही हमारा निकलता है। अगर हम कुछ देखते हैं तभी हम अपना रिएक्शंस दिखाते हैं, कुछ सुनते हैं तो ही हमारा कुछ रिएक्शन उस बेसिस पे भी निकलता है, कुछ अगर स्मेल भी आता है तो उसके बिहेवियर उस चीज़ों के वजह से भी हमारा बिहेवियर देखने को मिलता है या तुरंत कोई रिएक्शन दिखता है। लाइक अगर कभी आप रोड पे पास होते हो तो कैसे कोई कहीं जानवर कहीं मरा रहता है तो उसका बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल पूरा स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से आप रोड पे अगर क्रॉस करते हो तुरंत रैंडमली बहुत गंदा स्मेल आता है, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन है क्या आता है, तुरंत हाथ आपके नाक पे आके बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जब भी लाउड साउंड आता है ना, लाउड साउंड आता है तो वी गेट स्कैर्ड। अब ये कैसे, अभी रैंडमली अगर किसी अचानक से आप पढ़ रहे हो या सो रहे हो, अचानक से किसी का भोपा बज गया, लाइक डीजे बज गया, तो उस टाइम पे क्या, तो आप अचानक से डर जाते हो। या फिर आप पढ़ा रहे हो, कोई बच्चा आराम से फ़ोन चला रहा है ना, हम लोग भी ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, पीछे वाले रहते हैं, तो वो 10 बच्चे में 1-2 बच्चे जो होते हैं शैतान होते हैं, उनकी वजह से ऐसे भी वैसे बच्चे नहीं रहेंगे तो क्लास भी बोर हो जाएगी, है ना। तो इंटरटेनमेंट के लिए 1-2 वैसे बच्चे रहते हैं, बट उसमें क्या होता है, जब वो फ़ोन ईजिली चलाने लग जाते हैं, ठीक है, उनका डिस्ट्रैक्शन, उनका जो माइंड का है उनके फ़ोन पे है, उनको 10 सेकंड तक रहेगा फ़ोन निकालने के बाद कि मैम देखेगी, मैम से बचा के फ़ोन चलाना। बट अगर फ़ोन में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलता है तो वो टीचर के प्रति जो उनका अटेंशन था वो हट के उनके फ़ोन पे प्रॉपरली चला जाता है, जिसकी वजह से जब टीचर्स जो होते हैं वो नोटिस करते हैं एंड उनको तुरंत ज़ोर से बोलते हैं या शाउट करते हैं, तो दैट टाइम जो स्टूडेंट है वो तुरंत डर जाता है और उसके बाद फ़ोन अंदर रख देता है, पूरा उसको कुछ समझ नहीं आता है, दैट टाइम वो ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ है कि लाउड साउंड की वजह से भी लोग डर जाते हैं। फिर सेकंड है आपका गुड स्मेल। अगर कोई खाना, मान लो फूड, ठीक है, तो वी फील हंग्री, यहाँ मेंशन कर देते हैं कि फूड, ठीक है, कि अगर गुड स्मेल, जो फूड का अगर गुड स्मेल आता है और आप भूखे हो, थोड़े हल्के भी भूखे, और आपका फेवरेट खाना का स्मेल आपको आ गया तो आपका भूख जो होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका टच हॉट ऑब्जेक्ट। तो वो क्या करता है, वी रिमूव हैंड। तो क्या होता है कि जब भी कोई गर्म चीज़ों को हम लोग छू देते हैं, कभी कभी खाना बनाते रहते हैं और अचानक से टच हो जाता है बगल से, तुरंत हाथ इस तरीके से क्या होता है, हट जाता है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत वो फील दे देता है, वो हमारा ब्रेन सिग्नल दे देता है कि अरे कुछ तो जला इस तरीके से। ठीक है, और जलने के बाद हम उस चीज़ को कंटिन्यू देखते हैं, सहलाने लग जाते हैं, और कुछ भी गर्म चीज़ें रहते हैं उसकी वजह से हम तुरंत क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई जो सेंस ऑर्गन है इन्फ्लुएंस क्या करता है किस चीज़ों को, तो इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। ठीक है, तो हमारा कोई भी बॉडी पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो क्या करता है, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अभी तक जितना भी चीज़ें हम लोग पढ़े वो बॉडी से रिलेटेड बिहेवियर क्या करता है, चेंज
होता ही होता है। हमारा जो बायोलॉजिकल बॉडी है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके फंक्शंस के बेसिस पे हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलता है। कोई भी काम अगर हम लोग माइंड से भी करते हैं तो हमारा बॉडी उस चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। हमारे बॉडी के द्वारा कुछ चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट हम लोग अपना देते हैं तो हमारा माइंड भी उस चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तभी हमारे लाइफ में आगे कोई काम पॉसिबिलिटी हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे प्रॉपरली कि बॉडी एंड माइंड जो है वो उनका रिलेशनशिप बेसिकली चलता कैसे है, आगे फंक्शन कैसे करता है। अभी हम लोग हर एक पार्ट्स को अच्छे से देख लिए कि कौन पार्ट्स कहाँ पे किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। अब जो हमारा बॉडी माइंड है उसका रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।